तो 15 साल पहले ही सक्सेसफुल था भाई। ये देखो, ये टाइल सारी जो है ना हमने हेक्सागन में काट दी है। आपको पता है मैंने अभी तक इसलिए पीपीएफ नहीं लगाया क्योंकि हम प्री कट उस पर इंस्टॉल करना चाह रहे थे। और वो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस दूर कर दो बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। क्या आप लोगों को पता है हमने डिटेलिंग डेविल्स ने स्पेसिफिकली, मैं बाकी और किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, डिटेलिंग डेविल्स ने कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स क्रिएट करी हैं? गेस करो, व्लॉग के एंड में आंसर दूंगा। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि आप 15 साल बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और किसी सब्सक्राइबर ने या पता नहीं किसी चाहने वाले ने नीचे लिखा था कमेंट में कि आप अगले 15 साल में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और 15 साल बाद आके आप ये दोबारा से कमेंट पढ़ेंगे। तो मैं उस भाई को जवाब, मैं तो 15 साल पहले ही सक्सेसफुल था भाई, और 15 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप लेट हो या मैं लेट हूँ पढ़ने में, या तो कोई बात नहीं भाई। डिटेलिंग डेविल्स के अलावा आई रन एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आई रन अ टेलीकॉम कंपनी, आई रन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। इसके अलावा आई एम इनटू होटल्स एज वेल, और उसके अलावा आई हैव एन एजुकेशन कंपनी बाय द नेम ऑफ विजन लैंग्वेज एक्सपर्ट। मैंने उसकी एक आधी रील भी आपके साथ शेयर करी थी। एंड देन आई हैव इन्वेस्टेड इनटू मैनी कंपनीज। एक बैकपैक कंपनी भी है, उसमें भी पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, और उसके अलावा भी मेरे पास और कई वेंचर्स हैं जो चल रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता सक्सेस कैसे डिफ़ाइन करी जाती है, बट हाँ, आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें अगर मोटिवेट करती है, आपको सक्सेस दिखाती है कि एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक अच्छा बिजनेस सेटअप, एक अच्छा एम्पायर अगर आपको सक्सेसफुल दिखाता है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और यू नो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई हैव अर्नड इट, यू नो, मेहनत करके लिया। ऐसा नहीं है कि कोई आके दे गया था पैसे मेरे को, एंड आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर इट। स्ट्रगल करी है मैंने इसके लिए। बहुत सारे लोग लाइफ में आए, एक मोटिव से आए कि उनको मुझसे ये चाहिए था। मैंने मतलब आई नेवर डाउटेड ऑन देयर इंटेंशंस। ठीक है, यू नो, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, चलता रहता है। बाकी पूरी स्टोरी के लिए ना 100K सब्सक्राइबर्स कराओ, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा अपनी लाइफ की, कहाँ से कैसे शुरुआत किया और क्यों शुरुआत करी। यू नो, क्यों का होना ना बहुत ज़रूरी है। क्यों होना ना इतना इम्पॉर्टेंट है कि वही एक लाइफ की आपको किक है जो पड़ी थी, जिसकी वजह से आप यहाँ पे पहुँचे। और बहुत अच्छी बात है, आप अगर मेरे व्लॉग्स देख के कुछ ऐसा कमेंट कर रहे हो जो मुझे मोटिवेट कर रहा है, आई डोंट माइंड यार, आप बहुत अच्छी बात लिख रहे हो। मैं 15 साल बाद भी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, और आप शायद मुझसे पता नहीं हाफ द एज होंगे, आई हैव नो आइडिया। तो बी सेंसिबल यार। बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं और कमेंट्स भी पढ़ते होंगे, आई एम श्योर। बी सेंसिबल, आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी लिखो, यू नो। आफ्टर ऑल मैं चाहूँ, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द चैनल, आई कैन कंट्रोल इट। मैं चाहूँ तो कभी भी आपका कमेंट हटा सकता हूँ, आपको ब्लॉक कर सकता हूँ। बट ये ना उन लोगों के लिए गलत वो जा रही है, मैसेज जा रहा है जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मतलब जस्ट बी सेंसिबल, बाकी रेस्ट अप टू यू। आप, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको कुछ भी बोलने का, लिखने का हक है, बिल्कुल। और सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको बॉदर कर रही है, मेरा गाड़ी में व्लॉग्स बनाना। भाई दिस इज़ वेयर आई गेट मैक्सिमम टाइम, और मैं आप लोगों से जुड़ सकता हूँ। इस पूरे जो मेरे ऑफिस तक का सफ़र है ना, मैं इसमें आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और साथ साथ आपके साथ बातें कर रहा हूँ। सो आई डोंट नो, बट ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, नॉट बिकम्स मोनोटोनस। मैं ट्राई करूँगा टू मेक चेंजेस टू इट, बट ऑफिस जाके ना टाइम नहीं मिल पाता ऑनेस्टली। ब्लॉगिंग करने का, बात करने का, बहुत सारी चीज़ें होती ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड ग्रेट डे टू अस। भाई ये फ़नी मोमेंट्स होती है मेरे साथ। देखो यूट्यूब पे गाना चल रहा है, सुनो, और यहाँ देखो ये लिखती है यूट्यूब म्यूजिक इजंट वर्किंग राइट नाउ। और वो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस दूर कर दो बस।
एक तो मैंने आपको बता दिया इशू कि सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर के साथ ही कनेक्टेड है इसका एयरकॉन, तो वो सेकंड इशू हो गया। बट जैसे ही आप इसको रीसेट करोगे ना तो ब्लोअर बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा और एयरकॉन भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। बट ये बीच बीच में अपने आप ही ग्लिच आ जाता है, फिर आपको रीसेट करना पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा इशू है, अगर इसका ये जो नेटवर्क आ रहा है ना अभी, ये नेटवर्क गायब हो जाता है। भाई रीसाइकिल और रीयूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइल्स लगी हुई थी गैराज में, अब ये हो गई थी पुरानी, और अल्टीमेटली इनका ना वहाँ पे प्रॉपर जो लुक्स थे ना वो ख़राब हो गए थे। तो अब हमने क्या करा है, इसको रीयूज़ करने के लिए इसको पहले कर रहे हैं रीस्टोर, और इसको हमने कट कर दिया है हेक्सागोनल शेप में। मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर ना हमने CNC पे इसको कट कर दिया है। ये सारा जो है ना ऑफिस का इंटीरियर के लिए लकड़ी आई हुई है, ये सब ऊपर चली जाएगी, फिट हो जाएगी। ये मशीन आएगी सेंटर में, ताकि ये वाली जो लेज़र वाली मशीन अभी नहीं डाली, ये आएगी सेंटर में, ताकि इसके बीच में से एक्रेलिक आर पार हो जाता है तो बड़े से बड़ा एक्रेलिक कट जाएगा। तो अभी ये नया एडिशन है। इसके अंदर मैं दिखा रहा था आपको कैसे करते हैं। ये देखो, ये टाइल सारी जो है ना हमने हेक्सागन पे काट दी है, और ये लगने वाली है कैफेटेरिया में। जब ये फाइनल हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगा कि हमने इसको किस तरीके से वहाँ पे लगाया। अभी इनके ऊपर होगा मैनुअली पेंट भी, ताकि इसकी बार बार सफाई करनी पड़ती है, अदरवाइज ये सेक्शन जो है ना बंद कर देगा। ये भाई CNC है, तो इसको हम यूज़ में रखते हैं। ये आपको पता है ये वैक्यूम फार्मिंग वाली मशीन है। ये फ्लैट बेड प्लॉटर है। तो अभी नई लेज़र मशीन ऐड हुई हैं, और भी 2-3 मशीनें हैं जो हम ऐड कर रहे हैं। तो ये नीचे वाला एरिया में ही हम कचरा रखते हैं, मतलब कचरे वाला काम है सारा नीचे। अब कार्बन फाइबर के लिए ऊपर हमने एक और कैबिन बना दिया। हाँ भाई, आज बिजली बचाई जा रही है, आज बिजली बचा रहे हैं। बंद है ना ये, मेरे को आज लगा कि आज सब बिजली बचाएंगे हम। नट्स एंड बोल्ट्स का वो फाइनल कर दिया साइनेज। तो भाई हम प्री कट का ना अपना डेटा रेडी कर रहे हैं सारी गाड़ियों के लिए, इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, कोरियन हो, इन सब का डेटा रेडी कर रहे हैं। तो ये भाई यहाँ पे देख रहा था कि रेंज रोवर स्पोर्ट का कैसे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे रेंज रोवर स्पोर्ट का है, तो भाई रेंज रोवर जो स्पोर्ट है ना उसका सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया। ये तो किया का है, लेकिन रेंज रोवर स्पोर्ट का हो गया। रेंज रोवर का भी पार्ट अलग कर रहा हूँ हम इसमें, लेकिन ऑफसेट अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना हो कहीं PPF और ये सब। वो छोड़ रखा है, जैसे अभी किया मैं छोड़ भाई ये हमने किया EV6 का स्कैन किया था, और आपको पता है मैंने अभी तक इसलिए PPF नहीं लगाया क्योंकि हम प्री कट उस पर इंस्टॉल करना चाहते थे। और ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली सेंसर्स के हैं, जो पार्किंग सेंसर्स होते हैं ना। भाई हमारे पॉलिशर की रिपेयर भी ना इन हाउस होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज का पार्ट है, इसको हम इन हाउस ही एग्जीक्यूट करते हैं। अब किसी का आर्मेचर ख़राब हो गया, ये होता है भाई आर्मेचर, ये जो पड़ा हुआ है ना इधर, बेसिकली ये होती तो मोटर है और वाइंडिंग करी होती है, इसको हम बोल देते हैं आर्मेचर। बट और साथ में ये दिया होता है, ये कूलिंग ब्लेड की तरह काम करता है। ये जो है ना, ये प्लास्टिक वाला पार्ट, ये कूलिंग ब्लेड की तरह काम करता है, जो कि इस पूरे आर्मेचर को, मतलब ये जिस पे कॉइल लिपटी हुई है ना, इसको ठंडा रखता है। और ये जाता है एक चैम्बर के अंदर, जिसके अराउंड होती है मैग्नेट, और ये फिर उसकी लगी होती है। ये तो स्विच, ये तो वहाँ पे कार्बन लगा हुआ है ना, इधर कार्बन होता है, और इधर दे रखा है इसका कंट्रोलर, जिससे स्पीड कंट्रोल होती है, और पीछे दे रखा है स्विच। इसको अर्गोनॉमिक्स बढ़िया बनाने के लिए ना हमने यहाँ पे रबड़ वाली दी थी, पर आगे भी रबड़ की ग्रिप दी थी। और रबड़ वाली ग्रिप ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ बाहर से लगी, वो अंदर से बाहर लगी हुई है, ताकि बेटर ग्रिप आ सके। तो फ्रेंड्स, कुछ ना मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी जिनकी फ़ीस नहीं जा पाई है, तो डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। आई होप हम इनमें से कुछ बच्चों की हेल्प कर पाएँ, जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल। एंड कुछ हमने अपने जो परफ्यूम ब्रांड्स का वो है ना, एक काइंड ऑफ लोगो या जो बॉक्स का डिज़ाइन आने वाला है, या जो ब्रांड का डिज़ाइन होने वाला है ना, वो रेडी किया है, वो अभी आपके साथ शेयर करता हूँ मैं।